कहानी की शुरुआत में हम एक क्लासरूम को देखते हैं जिसमें काफी सारे बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वहीं पे हम अपने मेन कैरेक्टर डोवन हा को भी देखते हैं जो कि 18 साल का एक हाई स्कूलर है और अपने क्लास का सब्स्टिट्यूट गेमर भी है। सब्स्टिट्यूट गेमर मतलब होता है जो कि दूसरों के लिए गेम्स खेलता है। देखते ही देखते क्लास के सारे बच्चे लंच करने के लिए चले जाते हैं, बस डोवन हा और एक लड़की को छोड़ करके। उस लड़की का नाम था आरिन जू और वो लड़की डोवन को काफी ज्यादा पसंद थी और वो भी ये गेम खेल रही होती है जिसके बारे में डोवन पूछता है क्या मैं तुम्हारी इसमें मदद कर दूं, लेकिन वो मना करते हुए कहती है कि तुम पहले से ही काफी ज्यादा बिजी हो क्योंकि तुम काफी सारे बंदों के एक साथ फोन चला रहे हो। डोवन भी इस बात को समझता है और उनसे ज्यादा जबरदस्ती नहीं करता। वो लोग एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं तभी उसकी एक दोस्त आ जाती है उसे कैफेटेरिया में खाने के लिए बुलाने और वो उससे हाँ कर देती है। और आते वक्त उसकी दोस्त ये भी पूछती है कि क्या ये तुम्हारा दोस्त है, लेकिन वो उसके ऊपर कोई भी जवाब नहीं देती जिसकी वजह से डोवन को लगता है ऑफ कोर्स ये लड़की मुझे क्यों जानेगी। लेकिन जब वो लड़की क्लासरूम से बाहर निकल रही होती है तो वो जाते वक्त डोवन को थैंक्स कहती है उसका नाम लेकर के, जिसके वजह से डोवन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके खुशी के ठिकाने नहीं रहते क्योंकि उसे लगा था कि आर्यन उसका नाम नहीं जानती होगी, लेकिन आर्यन उसका नाम अच्छे से जानती थी। इसी बात की खुशी में वो अपने फोन्स को चेक करना भूल गया जिसमें से एक फोन बहुत ही खराब लड़के का था जो कि उस क्लास का बुली भी था और उस फोन में डोवन की लापरवाही की वजह से उसका कैरेक्टर मर चुका था। अब डोवन ये बात सोच ही रहा होता है कि वो लड़का मेरा क्या हाल करेगा। इतने में ही वो लड़का आ जाता है जिसका नाम रहता है चियोल वू और इसके बाल सफेद रहते हैं। चियोल वू जैसे ही देखता है कि उसका कैरेक्टर मर चुका है और उसके लेवल्स खराब हो चुके हैं तो फिर वो डोवन को काफी ज्यादा मारता है और मारते वक्त उसे काफी ज्यादा बुरा भला भी कहता है। डोवन यही सोच रहा होता है कि अपनी स्ट्रेंथ का हमेशा गलत फायदा उठाता है, पर चियोल वू कुछ नहीं सुनता। उसे वो काफी ज्यादा पीटता है और उसके बाद छोड़ देता है। फिर वो कहता है तुमने जो मेरे साथ किया है इसके कंपनसेशन में तुम्हें एक फायर किंग स्वॉर्ड ला के मुझे देना पड़ेगा मेरे अकाउंट में, तभी मैं तुम्हें बख्शूंगा, वरना फिर तुम सोच लो तुम्हारी पूरी की पूरी स्कूल लाइफ को मैं हेल बना दूंगा। डोवन काफी ज्यादा डर जाता है पर वो सोचता है वो इन छुट्टियों में तो उस फायर किंग स्वॉर्ड को निकाल ही लेगा। फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डोवन हा को अपने गेमिंग सेटअप के ऊपर जहाँ पे वो बैठ करके गेम खेलना शुरू करता है। उसे गेम खेलते खेलते काफी ज्यादा टाइम हो जाता है पर उसे वो स्वॉर्ड मिल ही नहीं पाता। ऐसे करते करते उसे करीब 144 घंटे बीत जाते हैं लेकिन फिर भी उसे वो स्वॉर्ड नहीं मिलता। इसके बाद वो सोचता है कि वो हार मान ले और वो जाकर के उससे माफी मांग ले। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था क्योंकि उसका सारा टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन तभी एक डिस्ट्रॉयर नाम का प्लेयर आता है जो कि डोवन की मदद करता है और जैसे ही वो आता है पूरा का पूरा गेम ही चेंज हो जाता है, जिसके बाद डोवन इजीली उस फायर स्वॉर्ड को ले लेता है। डोवन इस चीज से काफी ज्यादा खुश होता है बट गेम खत्म होते ही वो बेहोश हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है, जिसके बाद उसके सामने कुछ चीजें आती हैं और वो अपने मन में काफी सारी चीजें सोच रहा होता है। लेकिन उसके सामने एक क्वेस्ट विंडो आती है जिसमें उसने पूछा जाता है कि आपको ये क्वेस्ट एक्सेप्ट करना है। वो उसके बारे में सोच ही रहा था तभी उसका क्वेस्ट अपने आप एक्सेप्ट हो जाता है, जिसके बाद वो सीधा उसी दिन टाइम ट्रेवल कर जाता है जिस दिन उसके साथ ये कांड हुआ था, जिस दिन उसे चियोलवू ने काफी ज्यादा पीटा था, यानी उसके छुट्टियों से एक दिन पहले का दिन। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब असली में हो रहा है या फिर वो सपना देख रहा है। वो एक बार को ये भी सोचता है कि वो मर गया होगा क्योंकि गेमिंग के दौरान उसने इतना ज्यादा कैफीन कंज्यूम कर लिया था जिसकी वजह से उसने सोचा कि वो अब मर चुका है। वो लगातार काफी दिनों से गेम खेल रहा था लेकिन वो थोड़ी देर इधर उधर देखता है तो उसे अपने सामने क्वेस्ट विंडो दिखता है, जिसकी वजह से वो सोचता है कि शायद से ये एक सपना हो और सपने में भी चियोलवू उसे पीटने के लिए आ जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पिटता तो है, जिसकी वजह से वो सोचता है कि साला मैं ड्रीम में भी इससे पिट रहा हूँ। पर तभी वहां पे उसकी दोस्त आरिन आ जाती है। आरिन आते ही देखती है कि चियोलवू काफी ज्यादा बुरे तरीके से डोवन को पीट रहा है, जिसकी वजह से उसे बचाने के लिए जाती है। पर जैसे ही वो उसे लड़ने के लिए जाती है चियोलवू उसे ही पीट देता है। उसके बाद इस चीज को देख करके डोवन खड़ा होता है और उससे लड़ने के लिए जाता है। वो जाकर के सीधा एक स्ट्रेट जैब उसके फेस पे हिट कर देता है जिसे काफी ज्यादा आसानी से चियोलवू ब्लॉक कर लेता है और उसके ऊपर एक काउंटर थ्रो करता है। बट काउंटर हिट होने से पहले उसके सामने सिस्टम आ जाता है। उसके बाद उसमें सिस्टम में काफी सारी चीजें दिखाई देती हैं जिसमें कि उसका लेवल मैक्सिमम होता हुआ दिख रहा होता है और उसका जो टैग था सब्स्टिट्यूट गेमर का वही इसमें भी रहता है, लेकिन वो उसके मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है यानी कि सुप्रीम सब्स्टिट्यूट गेमर। और इसी वजह से उसके पास एक स्किल था जिसका नाम था 1000 पंचेस और वो स्किल डोवन के फेवरेट गेम का ही है और इस स्किल का जैसा नाम है वैसा ही काम है। और जैसे ही डोवन स्किल को यूज करता है
है वो घूंसों की बारिश ही कर देता है च्योलवू के ऊपर, जिसकी वजह से एक ही बार में नॉकआउट हो जाता है और वो आर्यन को बचा लेता है। जिसके बाद उसके सामने सिस्टम का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, सरप्राइज मत हो मेरे दोस्त, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी इसलिए इसे एक्सेप्ट करो। जिसकी बात सुन करके डोवन को याद आता है वही द डिस्ट्रॉयर, और वो यही याद कर रहा होता है कि द डिस्ट्रॉयर की मदद से उसे दो स्वॉर्ड्स मिले थे, एक फायर किंग स्वॉर्ड और एक फायर गॉड स्वॉर्ड। अब क्योंकि उसे सिर्फ फायर किंग स्वॉर्ड की जरूरत थी, इसी वजह से वो दूसरा लेजेंडरी आइटम द डिस्ट्रॉयर को ही दे देता है और उसी बात का शुक्रिया अदा कर रहा होता है द डिस्ट्रॉयर। जिसके बाद डोवन काफी ज्यादा थक जाता है, वो लेट जाता है और उसके सामने बहुत सारे विंडोज फ्लैश होने लगते हैं जिसमें लिखा हुआ आता है कि यू हैव रीच्ड द लास्ट लेवल एंड योर लिमिट, यानी कि अब वो अपने मैक्सिमम लेवल पे है अभी। लेकिन तभी जिसको देख कर के आर्यन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो जैसे ही उस बंदे को डिफीट करता है उसे एक विंडो पॉपअप मिलती है, द मॉन्स्टर च्योलवू हैज बीन डिफीटेड। डोवन च्योलवू को जैसे डिफीट करता है वो काफी ज्यादा थक जाता है और आर्यन नोटिस कर लेती है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा ताकतवर है। अब च्योलवू वहाँ पे पिटा हुआ लेटा हुआ रहता है और डोवन उठ करके देखता है कि उसे क्वेस्ट विंडो मिल चुकी है और उस क्वेस्ट में उसके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्टैट्स हैं, जिसके वजह से वो सोचता है कि यार मैं तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, आई एम अ कंप्लीट बीस्ट। बट तभी होता क्या है कि उसके सारे के सारे स्टैट्स लॉक हो जाते हैं, यानी कि उसकी माना जो थी 5000 की वापस से वो 100 पे आ जाती है, उसकी HP 50,000 से वापस से 1000 पे आ जाती है, उसके सारे के सारे स्किल्स लॉक हो जाते हैं। अब इन सारे के सारे स्किल्स जब लॉक हो चुके हैं उन्हें अनलॉक करने के लिए उसे कीज चाहिए। जैसे कि आपने गोस्टम में देखा था उसके पास कार्ड्स होते थे डिफरेंट, जिस कार्ड से उसे काफी ज्यादा चीजें मिलती थी, काफी ज्यादा स्किल्स मिलते थे सोयोन केम को। उसी तरह इसमें कीज होती है, गोल्ड की, ब्रोंज की, सिल्वर की, इस टाइप से। अब क्योंकि उसके हर एक चीज लॉक हो जाती है वो सोचता है कि साला मैं अभी तो इतना ताकतवर हुआ था, वापस से मैं वीक हो गया यार, ये साला क्वेस्ट वाला कुछ भी कर रहा है मेरे साथ। साला पहले हमको क्वेस्ट दे दिया, खुद अपने मन से फिर सब कुछ लॉक कर दिया। लेकिन तभी वो देखता है उसे गोल्ड की अवार्ड मिला है क्योंकि उसने उस बंदे को हराया था। अब उसे यही सोचते हुए जा रहा होता है अपने क्लासरूम से बाहर कि यार इसका मैं क्या करूं, इस की का समझ में नहीं आ रहा है, चलो कोई ना कोई काम तो आएगी ही। वैसे वो उसे चुपचाप से अपने जेब में रख लेता है और हाँ, आसपास के लोग भी यही बात कर रहे होते हैं कि ये सारा डोवन फिर से च्योलवू से पिट गया। उन्हें नहीं पता है कि च्योलवू को उसने पीट दिया, उन्हें लगता है कि च्योलवू रोते हुए इसलिए घर जा रहा था क्योंकि वो डोवन को उतना ज्यादा पीट नहीं पाया जितना उसका मन कर रहा था। डोवन कॉरिडोर से जा ही रहा होता है तभी उसके सामने एक क्वेस्ट आ जाती है जिसमें लिखा हुआ रहता है, यू आर इन्वाइटेड टू अ क्वेस्ट टुनाइट, एक्सेप्ट एंड अटेंड। जिसके जस्ट बाद उसके सामने एक बुलीड बच्चा जिसके नाक से खून निकल रहा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पिट चुका होता है, उसकी हालत डोवन से भी ज़्यादा ख़राब होती है। वो सामने आकर के टकरा जाता है और वो गिर जाता है और उससे माफ़ी भी मांगता है। अब ये जो कैरेक्टर है इसका नाम है जीहान और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस सीरीज़ में। और हाँ, ये सीरीज़ अभी तक ऑन गोइंग ही है और इसका जो आगे का स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है इसके इनिशियल स्टोरी से। थोड़ा सा पेशेंस रखना बस। डोवन उसकी नाक की ब्लीडिंग को नोटिस कर लेता है और उससे पूछता है तुम्हें टिश्यू चाहिए, तो वो मना कर देता है उस चीज़ के बारे में और वो डोवन समझ जाता है कि ये बंदा तो मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा वीक है। और वो देखता है कि जीहान जिस बाथरूम से आ रहा था उस बाथरूम के अंदर एक और बंदा रहता है जिसका नाम था जेमिन शिन, जो कि बेसिकली एक बुली रहता है और शायद से जीहान को उसी ने बुली किया था इस टाइम। और जेमिन जो है वो उसे एक ऑफर करता है, वो बोलता है मुझे पता है कि तुमने च्योलवू को पीटा है और मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बंदे हो, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी पार्टी को अटेंड करो जो कि आज शाम में होने वाली है। अब क्योंकि उसे ये एक्सेप्ट करना चाहिए था लेकिन वो उस चीज़ को डिक्लाइन कर देता है, वो इस क्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है, वो इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। और जैसे ही वो इस चीज़ को डिक्लाइन करता है वैसे ही उसके सामने कुछ तो बहुत ही खराब चीज़ होती है जिसको आप लोग देख ही सकते हैं। बहुत सारी भैंस उसके अखरोट के पीछे पड़ जाती है। अब इतनी सारी भैंसों को देख करके वो 1 मिनट में ही मूत देता है, जिसकी वजह से 1 घंटे का पेनल्टी था जिसमें वो 1 ही मिनट में मूत दिया। तो आगे क्या ही करेगा, तो उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है इस क्वेस्ट को। डोवन जहाँ पे उसे बुलाया गया था वहां पे पहुंच जाता है और पीछे से जेमिन भी आ जाता है। अब जो डोवन है वो जेमिन से ये झूठ बोलता है पहली बार में कि वो अपने ग्रैंडपा के मेमोरियल पे जाना है ऐसे, इस वजह से वो उन लोग के साथ पार्टी नहीं कर पाएगा। लेकिन अब क्योंकि उसे क्वेस्ट मिल गया था तो उसे जाना पड़ता है। इस वजह से जेमिन से पूछता भी क्या हुआ, तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हारे लिए जरूरी नहीं क्या? मुझे तो लगा था कि तुम्हें उनके मेमोरियल पे जाना है। उसके बाद वो बोलता है अरे हाँ रुको मेरे ग्रैंडपा का कॉल आ रहा है। फिर वो अब क्योंकि उसने उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था इस वजह से वो बोलता है हाँ मेरे ग्रैंडपा नहीं आ पाएंगे मेरे साथ मेमोरियल पे, इस वजह से मैं जाना पड़ गया। तो सोचते है साला ये क्या बक रहा है, इसका ही ग्रैंडपा आप नहीं मेमोरियल पे जाएंगे, छोड़ो साला भांगेड़ी लगता है।
और उसके बाद जेमी उसे एक डीवियस स्माइल भी दिया हुआ होता है। तो वो ये भी सोचता है कि भाई मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन वो जैसे देखता है सामने से लड़कियों को आते हुए, उसे देख के वो लट्टू हो जाता है। अब क्योंकि वो लड़कियों को देख के लट्टू हो जाता है, उसे वहाँ पे पहुँचना ही पड़ता है। और वहाँ पे वो नोटिस करता है कि वहाँ पे उन लोगों के साथ जीहान भी है। काफ़ी सारे लोग सब वहाँ पे मस्ती कर रहे होते हैं, जितने भी एक्सट्रोवर्टेड लोग सब हैं वो लोग वहाँ पे मस्ती कर रहे होते हैं। और वहाँ पे वो ये भी नोटिस करता है कि वहाँ पे उन लोग के साथ जिहान भी है, लेकिन जिहान कोई मस्ती नहीं कर रहा होता है। जिहान उन लोग का वॉलेट रहता है और उसे एक टाइटल मिला हुआ रहता है जेमिन्स वॉलेट, यानी कि वो उन लोगों का पैसा भरता है, क्योंकि जिहान काफ़ी ज़्यादा अमीर है और इस पार्टी का भी सारा खर्चा जिहान ही उठा रहा होता है। अब उन लोगों का टाइम पूरा होने वाला होता है, तो फिर जिहान जाकर के 2 घंटे का एक्सटेंशन मांग लेता है। लेकिन जेमिन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ सिर्फ 2 घंटे मस्ती करने के लिए आया हूँ, जाकर के और पैसा भरो और हमारे लिए और टाइम बनाओ। अब जिहान, जेमिन और डोवन एक साथ बैठे हुए होते हैं। जेमिन जिहान को फिर से बोली करना शुरू कर देता है, उसके पैंट के ऊपर थोड़ा सा ड्रिंक गिरा देता है, जिसके बाद वो बोलता है अरे यार तुमने पैंट में मूत दिया। जिसके बाद डोवन को समझ में आ जाता है कि ये साला जेमिन इसे हमेशा बोली करता रहता है और उस टाइम बाथरूम के अंदर भी यही इसको बोली कर रहा था। अब उन लोग साथ एक लड़की भी रहती है जिसके बाल छोटे छोटे रहते हैं, तो पूछती भी है कि ये कौन सा लूजर है साला, हमारे साथ क्यों है ये। अब जिहान को बोली होते हुए डोवन की अलग फट रही होती है। वो सोचता है साला ये लोग इतना ज्यादा बोली करते हैं जिहान को, अगला नंबर तो पक्का मेरा ही है। और उन लोगों को लगता है कि मैं ताकतवर हूँ, पर मुझे पता है कि मैं बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हूँ, मैं बस ताकतवर होने का एक्ट कर रहा हूँ। अगर इन लोगों को पता चल गया कि मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ, तब तो ये लोग मेरी लंका ही लगा देंगे। मेरी यहाँ थोड़ी बहुत इज्जत सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि इन्हें लगता है कि मैंने चियोलवू को अपने दम से हराया है। वो सोचता है यहाँ से भागने का, वो सोचता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। लेकिन फिर तभी उसे वो बात याद आ जाती है कि उसके पीछे जेमिन जिहान को बोल रहा होता है क्यों वो साले घूर क्या रहा है, जिसकी वजह से उसका ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है। उससे चियोलवू को याद आ जाती है बात, जिसमें वो भी उससे बोल रहा होता है क्यों वे साले घूर क्या रहा है। जिसके बाद वो सोचता है कि नहीं, मेरे साथ जो हुआ है वो मैं जिहान के साथ नहीं होने दूंगा। जिसके बाद वो भागने से हिचकिचाता है और वापस उन लोगों के पास आता है। और जैसे ही आता है देखता है कि जिहान वहाँ पे नंगा खड़ा हुआ है। वो उन लोगों से पूछता है इसकी पैंट कहाँ है, तो वो लोग कहते हैं ओ इसकी पैंट वो तो हमने धो डाली क्योंकि इस बच्चे ने मुद दिया था। अब यहाँ पे डोवनहा अपनी सारी की सारी हिम्मत जुटा करके बोलता है पैंट वापस करो, वो भी जोजो पोज में। और ये जो रेफरेंस है काफी ज्यादा पीक है। लेकिन वो मांग ही रहा होता है तभी पीछे से एक सांड जैसा बंदा आकर के बोलता है हेलो दोस्तों, मुझे लगता है मैं लेट हो गया हूँ। और ये सुखड़ी पहलवान कौन है। और डोवनहा सोच रहा होता है ये साला संडे का बच्चा हाई स्कूल में है, मुझे तो ऐसा लगता है कि साला 10 साल से कम किसी गैंग में होगा। अब उस मोटे के आते ही जेमिन भी काफी ज्यादा चौड़ा हो जाता है और वो बोलता है हाँ डोवन तुम कुछ मांग रहे थे क्या। अब डोवन भी बेचारा क्या ही करता, वो बोलते हैं हाँ वो मुझे गाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है तो मुझे थोड़ा माइक मिलेगा। और जैसे ही वो बंदा माइक उठाता है उसे वापस एक क्वेस्ट मिल जाता है जिसमें उसे जेमिन के सर पे माइक दे मारना था। और इस क्वेस्ट को करने के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट थे और इसका प्राइस था 1 ब्रोंज की। अब इसके बाद क्या होता है, क्या वो उस बंदे को अपने माइक से मारेगा, और उसके पास तो पावर भी नहीं है तो क्या ही कर पाएगा। ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ यार कमेंट में बता देना। और हाँ, इसकी आगे की कहानी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है इसकी इनिशियल स्टोरी से, तो इस इनिशियल स्टोरी के ऊपर से जज मत करना। आगे के पार्ट जब आएंगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये कितनी ज़्यादा डिफरेंट है जैसा इसे शुरुआत में दिखाया गया है उससे। हाँ 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 हाँ